इदम शब्द के तीनों लिंगों को रूप हम देखेंगे इस अपने लेक्चर में। नमो नमः, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला। सर्वनाम शब्द होता है ना कि सह तौते तम तोतान, ये सब सर्वनाम है, वैसे ही इदम, ये सब एतत, ये सब सर्वनाम है। उसी सर्वनाम में जो मकारांत पुल्लिंग शब्द है इदम, इदम शब्द के तीनों लिंगों को देखेंगे। पहला पुल्लिंग को हम देखते हैं। क्या देखेंगे? पुल्लिंग को देखेंगे। ठीक है, मकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, और इदम शब्द है। इदम शब्द का पुल्लिंग देखेंगे। इधर ये आप विभक्ति कर लीजिए, नहीं आप सोचें कि ये क्या लिखा है। ये विभक्ति है, इधर से प्रथमा द्वितीया सप्तमी तक लेकर के इधर ये आपका वचन है। ठीक है, इसको यदि हम तैयार कर ले जाएंगे तीनों लिंग का, ठीक है, इदम का, तो इसी प्रकार से भी अन्य भी आप समझ ले जाएंगे। अच्छा, जो इसका पुल्लिंग है वही जब आप नपुंसक लिंग देखेंगे तो नपुंसक लिंग का केवल और केवल, अभी तो हम पुल्लिंग पे चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ये बता दें कि जब नपुंसक लिंग की चर्चा करेंगे तो उसमें पहली विभक्ति और द्वितीय विभक्ति वो दोनों रूप सेम रहेगा। ठीक है, नपुंसक में। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो रूप चलेंगे वो सेम इसी पुल्लिंग का ही रूप चलता है। ठीक है, अभी आगे आपको दिखेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इदम शब्द का। इदम पुल्लिंग मकारांत है। प्रथमा में रूप क्या बनेगा? अयम, इमौ, इमे। क्या बनेगा? अयम, द्विवचन में इमौ, बहुवचन में इमे। अयम, इमौ, इमे। इमम, इमौ, इमान। अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अयोः या एनयोः, फिर एषाम, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ठीक है, यहाँ पर जो दो दो रूप है, चाहे अनयोः लिखो चाहे एनयोः रूप बनेगा। यहाँ भी अनयोः चाहे एनयोः रूप बनेगा। ठीक है, यहाँ जो ईमान है चाहे ईमान बनेगा चाहे एनान बनेगा। ठीक है, इमो चाहे एनो, इमन चाहे एनम। ठीक है, ये आप देखिएगा, अपने हिसाब से पकड़ लीजिएगा। फिर से एक बार इसको देखते हैं, इसका रूप क्या है। अयम, इमौ, इमे। इमम, इमौ, इमान। अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अनयोः, एषाम, अस्मिन्, अनयोः, एषु। इस प्रकार से भी आप रूप चला सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आप पकड़ ले जाएंगे, तैयार हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द देखा, अब इदम शब्द का ही स्त्रीलिंग देखें। क्या देखेंगे? इसी इदम शब्द का ही स्त्रीलिंग देखेंगे, जिसमें प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? इयम, इमे, इमाह। क्या बनेगा? इयम, इमे, इमाह। जैसे शायद नहीं, वैसे तो नहीं चलेगा, शायद अलग ही बनेगा इसका। ठीक है, खैर देखते हैं हम लोग। इयम, इमे, इमाह। इमाम, इमे, इमाह। तृतीया का है अनया, आभ्याम, आभिः। अस्यै, आभ्याम, आभ्यः। अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। अस्याः, अनयोः, आशाम। अस्याः, अनयोः, आसु। ठीक है भैया, देखिए पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में तीनों रूप क्या हैं? सेम ही हैं। अस्याः, अस्याः, अस्याः। पंचमी एक वचन अस्याः, षष्ठी एक वचन अस्याः, सप्तमी एक वचन अस्याः। ठीक है, चतुर्थी में अस्य ही लगा है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पुल्लिंग हमने देखा, चतुर्थी यहाँ अस्मय था, यहाँ पर अस्य ही है, बस अस्मय, अस्य ही। ठीक है, बाकी आभ्याम, यहाँ एभ्य है, यहाँ आभ्य है। इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इदम शब्द ये पुल्लिंग देखा, उसके बाद इदम शब्द स्त्रीलिंग देखा। अब हम देखेंगे इदम शब्द नपुंसक लिंग। क्या देखेंगे? नपुंसक लिंग देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इसका प्रथमा और द्वितीया एक जैसे रहेगा और बाकी पुल्लिंग जैसे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रथमा है इदम, इमे, इमान। द्वितीया है इदम, इमे, इमान। देखो इदम, इमे, इमान, इदम, इमे, इमान, ये दोनों सेम रूप है भैया, सेम रूप है। फिर तृतीया से क्या है? अनेन, आभ्याम, एभि। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अनयोः, एषाम। अस्मिन्, अनयोः, एषु।
तृतीया से लेकर सप्तमी तक ये रूप कैसे चलेंगे, तो ये रूप पुल्लिंग के जैसे चलेंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों रूप समान रहेंगे, क्या रहेंगे, समान रहेंगे। नपुंसक लिंग की चर्चा है, कोई भी लगभग आप नपुंसक का शब्द उठाकर देखेंगे तो उसका पहला प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान रहती है, और फिर तृतीया से लेकर सप्तमी तक का जो रूप रहता है नपुंसक का, वो सेम पुल्लिंग के जैसा रूप चलता है। तो सेम वही मैंने इसमें बताया कि जो इदम शब्द है, इदम शब्द का पुल्लिंग का जो रूप है, उस पुल्लिंग के तृतीया से लेकर सप्तमी तक का जो रूप है, वही नपुंसक लिंग का तृतीया से सप्तमी तक का रूप है। बस इस नपुंसक लिंग में तैयार क्या करना है, प्रथमा और द्वितीया। तो प्रथमा का एक लाइन जो तैयार करेंगे वही सेम द्वितीया में भी, द्वितीय विभक्ति में भी रहेगा। जैसे इदम यहाँ है, इदम यहाँ है, इमे यहाँ है, इमे यहाँ है, ईमान यहाँ है, ईमान यहाँ है। तो इदम इमे ईमान, इदम इमे ईमान। फिर तृतीया में हम चले जाएंगे, तृतीया में जब जाएंगे तो क्या होगा कि अनेन आभ्याम ए भी, अस्मयाभ्याम एभ्या, अस्माताभ्याम एभ्या, अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एषु, इस प्रकार से रूप आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इदम शब्द रूप देखा, क्या देखा, इदम शब्द का रूप देखा, इदम के तीनों लिंगों को हमने देखा। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगला शब्द रूप देखेंगे। तब तक हरिओम, नमो नमः।